किसान भाई राम राम। राम राम। आप अभी दूध बेच रहे हैं तो क्या आपको नुकसान हो रहा है कि फायदा? नुकसान हो रहा है। कैसा नुकसान? कुछ कह रहे थे। पानी 20 रुपए लीटर सरकार स्टेशन पे बेच रही है, जबकि दूध नहीं बिक रहा। हो रहा रेलवे स्टेशन पे पानी 20 रुपए की बोतल बेच रही है और दूध हमारा 18 रुपए 10 रुपए लीटर तो वहीं जा रहा है और 19 रुपए लीटर दूध पड़ रहा है। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। दूध उत्पादन किसान बड़े आर्थिक संकट में। लगभग 30% किसानों ने दूध के रोजगार से बढ़ाई दूरियां। शासन से हमारी मांग समर्थन मूल्य दूध का भी घोषित करे या भावांतर दे। ग्रामीण मीडिया की देखिए एक खास रिपोर्ट जिसमें भूसा 8 रुपये, खल्ली 40 रुपये, पशु आहार 20 रुपये, पशुओं का इलाज आदमी के इलाज से ज़्यादा महंगा, दूध 19 रुपये और पानी की बोतल 20 रुपये। बड़ी संख्या में पशुधन बिक रहा है औने पौने भावों में बाजार में। देखिए ग्रामीण मीडिया की एक विस्तृत रिपोर्ट। हमने आधुनिक डेयरी डाली है, सारे संसाधन होने के बाद में भी बड़ा लंबा हो रहा है घाटा। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। यह मिल्किंग मशीन है, 47,000 रुपये की आती है, विद्युत का बिल भी देना पड़ता है। इसी के संग यह इसका कंप्रेशर है। इस कंप्रेशर और वह बकेट के माध्यम से इस मशीन के द्वारा गायों का सरलता से निकलता है दूध। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। हम प्रतिदिन प्रति गाय का तोलते हैं दूध और उसका रखते हैं हिसाब। उसके बाद में इसको डेयरी पर ले जाकर बेचा जाता है। इसी कड़ी में यह जो देख रहे हैं आप, हरा चारा, सूखा चारा, पानी की उचित व्यवस्था, साफ सुथरा कोठा, पानी और चारा एक पास में, किसी प्रकार की कोई पशुओं को ना हो दिक्कत, दूध उत्पादन ना हो प्रभावित, इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है। यह जो आप देख रहे हैं हरा चारा काटने की मशीन है। इस मशीन से हमने नेपियर घास लगाई है। नेपियर घास को काटा जाता है। प्रतिदिन हमको लगभग 300 किलो चारा 15 जानवरों के लिए लगता है और इतनी मात्रा के लिए हमने करीब आधे से 1 एकड़ में यह चारा लगाया है। पूरी व्यवस्था है। सूखा भूसा है जिसकी बाज़ार की कीमत आज 8 से 9 रुपए किलो है। यह पशुओं की यहाँ पे रख रखाव व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पूरी रुचि के साथ में साफ़ सुथरा वातावरण में पशु चारा लेता है। यह जो दूध निकालने की आप मशीन देख रहे हैं, हमने इसलिए लगाई है कि किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, इससे पशु भी स्वस्थ रहता है। अब हम चलते हैं दूध की मंडी में। दूध जहां हम बेचते हैं वहां की विस्तृत रिपोर्ट देखिए। यह जो आप देख रहे हैं दूध कलेक्शन सेंटर है। यहाँ भिन्न भिन्न गाँव ग्राम से किसान आते हैं और अपने दूध को बिक्री करते हैं। यहाँ पर शुद्धता का पूरा ध्यान होता है। हर प्रकार से दूध की जांच होती है। प्रति फेट के अनुसार यहाँ पर भाव दिया जाता है, जो औसत रूप से अभी 19 रुपए से 26 रुपए के बीच में पड़ रहा है, जबकि दूध की उत्पादन लागत पड़ रही है 27 से 28 रुपए प्रति लीटर। किसान भाई राम राम। राम राम। आप अभी दूध बेच रहे हैं तो क्या आपको नुकसान हो रहा है कि फायदा? नुकसान हो रहा है। कैसा नुकसान? पानी का भी आप कुछ कह रहे थे। पानी 20 रुपए लीटर सरकार स्टेशन पे बेच रही है, जबकि दूध नहीं बिक रहा। हो रहा रेलवे स्टेशन पे पानी 20 रुपए की बोतल बेच रही है और 10 रुपए लीटर तो वहीं जा रहा है और 19 रुपए लीटर दूध पड़ रहा है। यानी मही ज्यादा रेट में है। हाँ, और दूध कम रेट में। और दूध हमारा 18 रुपए, 19 रुपए, 20 रुपए यही बिक रहा है ना? यही बिक रहा है। तो कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? 20 रुपए सरकार पानी बेच रही है, दूध 18-19 रुपए ले रही है हमारे। कितना घाटे में चल रहा है हमारे। तो आप चाहते हैं कि हमारे को दूध के भाव बढ़ाएं और नहीं तो ये दूध का रोजगार बैठ जाएगा। है ना? बैठ जाएगा। भैंस रखने नहीं पड़ रहा। भैंस नहीं। खल्ली क्या भाव दे रहे हैं हम? खल्ली तो 40, 45, 42 रुपए बिक 42 रुपए किलो खल्ली है। खल्ली है। और आपको किसी भी रेट में अभी आप कितना दूध लेकर आए?
दूध मेरे पास 15 लीटर आता 15 लीटर दूध लिया और आज 24 घंटे का जो खर्चा है वो ज्यादा है, है, ज्यादा है, और दूध का मुनाफा कम है, कुल मिला के शुद्ध घाटा हो रहा है किसानों को। शुद्ध घाटा ही हो रहा है सर। जबकि 1000 रुपए 1100 रुपए खल्ली का बोरा था वो 1800-1900 रुपए हो रहा है। सरकार का रेट बढ़ रहा है और किसान का रेट घट रहा है। तो आप इस पे चाहते हैं कि कुछ काम होना चाहिए, होना चाहिए, सरकार ने हमको भावांतर देना चाहिए, देना चाहिए, है ना। हाँ। किसान भाई राम राम। हम केवल आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो दूध का रोजगार है कि मुल्ताई क्षेत्र में सोयाबीन, मक्का और सब्जियों के रेट नहीं है, तो किसान लोग केवल दूध का रोजगार पर अभी आश्रित है। तो आपके यहाँ जो दूध उत्पादन हो रहा है उसमें कुछ आपको बचत आ रही है कि नहीं आ रही? जी नहीं, अभी फिलहाल में तो रेट नहीं मिल पा रहा। रेट नहीं मिल रहा तो आपको रोज का घाटा ही हो रहा है ना। घाटा ही हो रहा है। अभी खल्ली का डेयरी संचालक जी नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र भार्गव है और मैं किसान भी हूँ और आपको यहाँ दूध भी देता हूँ। हम केवल आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वर्तमान में ये जो दूध के रेट हैं और दूध की क्रय प्रणाली यानी खरीदने का आपका तरीका क्या होता है? जैसे हम लोग दूध लेकर आते हैं तो आप सब में पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो दूध का वेट होता है, वजन हो गया जी, फिर हाँ। उसमें से सैंपल निकाला जाता है। ये सैंपल निकाल लिया अपन ने चेक करने के लिए। हाँ, इससे क्या पता लग रहा अपने को? जी, ये डिग्री है CLR, इससे, और मशीन द्वारा फैट निकाला जाता है। इस मशीन से फैट जी। और इससे ये डिग्री निकाली जाती है। इससे डिग्री, और इन दोनों के यानी डिग्री और फेट के अनुसार हमको रेट मिलते हैं। जी। तो हम बस केवल ये पूछ रहे हैं कि गाय का न्यूनतम यानी कम से कम और अधिकतम दूध क्या रेट ले रहे हैं अभी आप लोग? गाय का न्यूनतम रेट 26 डिग्री के आधार पर। 26 नहीं, हमारा ये कि हमारी ताजी गाय जनी या पतला दूध देती है, क्योंकि यहाँ तो शुद्धता के आधार पर हमको भुगतान किया जाता है। तो हमको कम से कम 19 से 20, 30 ऐसे कितने रुपए से कितने रुपए तक पड़ता होगा का गुणा भाग करके हमको आप भुगतान करते हैं। वो कोरोना के कारण जो नीचे से नीचे कितना रुपए रेट आया? वो 4.5 रुपए तक नीचे आ, मतलब 4.5 रुपए प्रति फैट तक आ गया था नीचे तक। जी हाँ। और अधिकतम कितने रुपए से? 7 रुपए से। 7 रुपए से घटकर वो कहा गया था 4.5 रुपए तक आ गया था। 4.5 रुपए फेट, यानी इसको हम ये मान सकते हैं बहुत लंबा घाटा। तो जब हमको आप 7 रुपए के रेट देते हैं तो हमको दूध क्या रेट पड़ता है? वो आपको यही दूध फिर 28-29 रुपए आपका जो अभी फिलहाल पड़ रहा है, जो 24 रुपए, हाँ। वो 28-29 रुपए तक और फिर जब 4-4.5 था तब हमको ये क्या भाव पड़ रहा था? वो 4.5 में तो बहुत ही कम 18-19 रुपए। तो यानी जो पूरी जो दरें हैं सरकार से हम ये निवेदन कर सकते हैं कि हमको भावांतर दिया जाए। जी, भावांतर क्या, अगर 4.5 के भी रेट है तो जो बीच के डिफरेंस है वो सरकार हमको भावांतर में दे। तो 4.5 रुपए से 7 रुपए तक फेट के रेट है। फेट के रेट अगर बढ़ते हैं, रेट बढ़ते हैं तो किसान को लाभ हो सकता है। माँ ताप्ती मेडिकल एजेंसी में हम आपको पशुओं के इलाज के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। पशु हैं, पशुधन है, उसका इलाज आदमियों के इलाज से तो महंगा मानते हैं आप? महंगा है। यानी जो पशुओं का इलाज है जो किसान करता है, हम घाटे के जो दूध के व्यवसाय का ये प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। पशुओं के लिए औषधियाँ, दवा, टॉनिक, मिनरल्स आपसे ही कैल्शियम वगैरह ले जाते हैं, क्योंकि अभी आर्थिक संकट में है डेयरी फार्म का काम। तो हम केवल आपके माध्यम से ये आम जनता को और सरकार को बताने चाहते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं, ये इंजेक्शंस हैं, इनकी बाजार दरें क्या हैं। जैसे हमारे यहाँ जो जानवरों को ज़्यादातर जो अधिक दूध देते हैं उनको थनेरा बीमारी होती है और प्रजनन के बाद में भी बीमारियाँ होती हैं। तो उसकी आप हमको रेट बताइए ना सर। ये कौन सी है? ये जो कि स्ट्रांग इंजेक्शन आता है। ये कितने का आता है? ये आता है 1050 रुपए का पड़ता है। ये कितने का? 1050 रुपए। 1050 रुपए का एक जानवर को लगता है। इससे क्या इलाज होता है? इससे इलाज ये होता है कि ये जो जानवर रेड वाटर, हाँ, जो बाहर से जानवर आते हैं, हाँ, लाल पेशाब करते हैं, उसको अच्छा, ठीक करने का काम करता है उसको। यानी ज्यादातर ये तो बीमारियां वाती से जो बाहर से जानवर आते हैं आमतौर पे। फिर ये क्या चीज है? ये मोरल इंजेक्शन है। ये थनेला के लिए रहता है अधिकांश जानवरों। ये कितने का आता है?
ये 700 से लेके 800 के बीच में आता है इंजेक्शन। एक यानी ये कितनी, एक जानवर को अगर थनेरा हो गया तो ये कितने डोज लगेंगे? ये 2 डोज कम से कम दो, लगेगा। यानी 1600 से 1700 रुपए का इलाज। और आमतौर पे जो थोड़ा जानवर ज्यादा दूध देता है उनको तो ये आवश्यक है। ये बीमारी आती है। अच्छा, ये जो है आपका ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है प्रोइकाल 4 का। ये कैल्शियम हमको तो सिंपल में प्रति लीटर के रेट बता दीजिए। ये लीटर पड़ेगा 170 से लेके 200 रुपए तक के जाते तो ये भी जानवर को देना जरूरी है। जरूरी। प्रतिदिन इसको 24 घंटे में कितनी मात्रा दी जाती होगी? ये 50 से 100 ml तक के देना। 100 ml। तो यानी ये इसके रेट आपने हमको क्या बताया? 20 रुपए रोज का तो ये भी देना है, ये वाला। और ये जो है ये क्या है आपका? ये मिनरल है, CRS मिनरल। ये कितने का क्या आता है? ये 750 रुपए का 2.5 किलो का पैक है। तो क्या पड़ गया हमको 1 किलो? ये 300 रुपए के जी पड़ गया। 300 रुपए। तो ये भी हमको कितनी मात्रा में देना है? ये 50 ग्राम डेली देना है। 50 और 50 100 ग्राम। तो इसका भी हम कितने रुपए लगा लें? 15 से 20 रुपए। 15 से 20 रुपए। यानी 20 इसके 20-40 रुपए पर डे का ये खर्चा है। और जब भी जानवर दूध का समर्थन मूल्य बनाएगा। दूध का समर्थन मूल्य। अच्छा, अभी आप भी कोरोना के बाद में किसानों की, क्योंकि आपके पास तो सब में, तो क्या स्थिति हमारी डेयरी फार्मिंग वाले किसानों की? फार्मिंग के वो है, जो लागत लग रही है वो नहीं निकल रहा है, तो खिलाना कम कर रहे हैं। इसकी मात्रा लोगों ने इससे दूरियां बना ली।